दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका के दौरे पर, और इस दौरे से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि मैं वाकई नरेंद्र मोदी साहब का फैन हो जाऊंगा अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के मुखार बिंदु से ये कहलवा देंगे कि जिस तरीके से उन्होंने अपने यहां रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों को भेजा है भारत, उस पर माफी मांग लेंगे। सॉरी शब्द भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह देते, यकीन मानकर चलिए मैं आज ही अपने चैनल पर नरेंद्र मोदी साहब की ताकत का बखान करता। लेकिन जैसा पहले से ही तय था, किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप ये करने वाले नहीं थे। उल्टा वहां के पत्रकारों ने ऐसे सवाल दागे हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने, उसके बाद चेहरा देखने लायक था विश्व गुरु का। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह के सवालों को अपने चैनल पर जगह देने के लिए इस देश की तमाम मीडिया संस्थान, पत्रकार और एंकर क्या कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा है कि जो कुछ फ्रांस में हुआ, जो कुछ अमेरिका की तरफ से अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों के साथ सुलूक किया गया, उसके बाद एक नया टास्क इस देश की मीडिया और इस देश के एंकर्स को मिला कि कैसे भी करके इस चीज को भी देश हित में बताते हुए लोगों को समझाया जाए कि जो कुछ किया गया वो बिल्कुल ठीक किया गया। मैंने तब भी कहा था कि जो सलूक, जो हरकतें अमेरिका की तरफ से भारतीयों के साथ की गई है, उसका विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी साहब को अपनी यात्रा पहले रद्द करनी चाहिए और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप से बात करके माफी मंगवानी चाहिए। लेकिन नहीं, उन्हें अमेरिका जाने का इतना उतावलापन था कि वो अमेरिका भी गए और वहां ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा है जिन सवालों से लंबे समय से, मैं खुलकर कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार बचती रही है। संसद में सिर्फ दो ऐसे मुद्दे हैं पिछले कुछ वर्षों में जिन मुद्दों पर बातचीत करने पर, चर्चा करने से बचती है नरेंद्र मोदी की सरकार। एक मणिपुर का मुद्दा और दूसरा अडानी का मुद्दा। और इन दोनों में से अडानी के मुद्दे पर वहां के पत्रकारों ने जब सवाल किया तो चेहरा देखने लायक था। लेकिन इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगा इस देश की मीडिया वो नहीं दिखा रही, कुछ और दिखाने में व्यस्त नजर आई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं और पहले आप इस बयान में पत्रकार है उसके सवाल को सुनिए पहले। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. तो शुरुआत ठीक थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब के सामने गौतम अडानी का नाम आया, फिर से मैं दिखा रहा हूं, देखिए गौतम अडानी का जिक्र करते ही चेहरा यानी आंखें जो थी वो विश्व गुरु की बड़ी हो गई। ये गौतम अडानी कहां से बीच में आ गए। आप देखिए, जैसे ही उन्होंने गौतम अडानी का जिक्र किया वैसे ही आंखें बड़ी हो गई थी। दोबारा से देखिए। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? तो ये तो आपने देख लिया रिएक्शन नरेंद्र मोदी साहब का, जिसकी उम्मीद शायद नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं की होगी। क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में पहले तो आप अभिनेता अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, आम काट कर खाते हैं चूस कर, फिर तमाम न्यूज चैनल्स के एंकर्स को देते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें मीडिया के सामने नहीं आता, ये नहीं करता तो मैं करता हूं। उसके बाद पूछा गया, बटुआ रखते हैं, बटुआ पत्रकारिता हुई, टोनिक वाली पत्रकारिता हुई। वो टोनिक वाली पत्रकारिता ऐसी हुई कि जब जब मिले नरेंद्र मोदी साहब उन महिला एंकर से, वो हमेशा यही पूछती नहीं कि हाँ मेरे को लेकर आलोचना हुई, लेकिन मैं फिर सवाल पूछेंगे एनर्जी के लिए क्या लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी किसमें कितनी है ये देखना जरूरी नहीं है, हमारे देश की एनर्जी कितनी बची है वो देखना जरूरी है। ऐसे सुरक्षित हाथों में है या नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब का जरा जवाब सुन लीजिए। पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जबकि उन्होंने अडानी को लेकर बात की थी और अडानी को लेकर सीधे और साफ जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो दिया नहीं। उन्होंने कहा हम जो बैठे हैं वो इन मुद्दों के लिए नहीं बैठे हैं। यानी जो अडानी के साथ वहां पर हुआ और उसकी वजह से जितना चोट अडानी की कंपनी को तो पहुंची। आप सोचिए, अडानी के नाम पर जो वारंट जारी हुआ अमेरिका में, उसके फौरन बाद इस देश के अंदर अडानी के अलग अलग कंपनियों में निवेश करने वाले आम जनता को कितना नुकसान हुआ, उसकी कोई फिक्र देश की सरकार को नहीं है। और वो कहते हैं कि हम ये सब करने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनको पता था
कि इस तरह के सवालों का वो सामना करेंगे ही नहीं। लेकिन वहां के पत्रकार बिल्कुल यहां वाले पत्रकार और एंकर की तरह नहीं है कि अब आम काट कर खाते हैं या चूस कर। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो नहीं, इसका खबर दिखा देता हूं क्योंकि एएनआई की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था और एएनआई ने लिखा है, ऑन द मीटिंग बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड एलन मस्क, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा। दरअसल इस दौरान एलन मस्क और जो नरेंद्र मोदी साहब इन दोनों की मीटिंग हुई थी, परिवार से मुलाकात उनकी की। उन्होंने अपने जो चैनल है, जो उनका ट्विटर हैंडल है, उस पर इसे सार्वजनिक भी किया, कैसे उनके परिवार के लोगों से मिले। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब, एलन मस्क का परिवार, खुद एलन मस्क मौजूद, ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब इसी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो देखिए एएनआई की तरफ से क्या कहा गया। वो मिले हैं, आई अज्यूम्ड ही वांट टू बी बिजनेस इन इंडिया, मुझे लगता है, उम्मीद है कि वो भारत में व्यापार के लिए मिले होंगे एलन मस्क नरेंद्र मोदी साहब से। लेकिन उन्होंने क्या कहा, भारत एक ऐसा देश है व्यापारिक तौर पर जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। टैरिफ का ही वो मुद्दा है। अगर थोड़े भी आप जानकार, अगर शेयर मार्केट से जुड़े और अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, तो शेयर मार्केट जैसे ही टैरिफ का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, भरभरा कर गिर गया था मार्केट, यानी अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट पहुंची थी हमारे यहां। आज भी जब एलन मस्क के साथ मुलाकात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो उसमें बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप की भाई भारत एक ऐसा है व्यापारिक दृष्टिकोण से कि जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। उनके यहां सबसे ज्यादा टैरिफ है, हाई है, मतलब बहुत ऊंची दरों पर है। इट्स ए हार्ड प्लेस टू डू बिजनेस। उन्होंने कह दिया कि भारत व्यापारिक तौर पर काम करने के लिए सबसे मुश्किल देश है। सोचिए, यह खबर नहीं बता रही है गोदी मीडिया। It would imagine he made possibly because he is running a company, he is doing this is something that he has felt strongly about for a long time. उन्होंने कहा यह मुलाकात उसी सिलसिले में हुई होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर व्यापार करना, सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, एएनआई की खबर है लिखी, व्यापार करना बहुत मुश्किल है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। लेकिन हमारे देश के मंत्री क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. नेगोशिएटर का जिक्र पीयूष गोयल साहब से बस मेरी रिक्वेस्ट है कि नेगोशिएटर की आपने बात की और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, उन्होंने पूरा जो कहा वो भी उसको समझ लेते। उन्होंने कहा कोई कंपैरिजन नहीं है, वो मुझसे ज्यादा नेगोशिएटर हैं, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे नेगोशिएटर है कि हमारे देश के नागरिकों को वापस कैदियों और अपराधियों की तरह भेजा जाता है। ऐसे नेगोशिएटर है हमारे विश्व गुरु। कम से कम इसका जवाब पहले दे देते, उसके बाद आप मंत्री हैं, आपको मंत्रालय अपना बरकरार रखना है तो बहुत कुछ करना होगा। लेकिन देश के पत्रकार क्या कर रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। We missed you a lot. Here's some of our friends. तमाम लोगों से नरेंद्र मोदी साहब मिले, गले मिले। डोनाल्ड ट्रंप से वो तो आप जानते ही हैं, गले मिलने की पुरानी आदत है और इसका वीडियो भी सबके सामने साझा करना। सोचिए कि एक तरफ हमारे भारतीयों के साथ ये अपमानित व्यक्ति और उसके दूसरे तरफ जो हुआ वो वाकई बड़ा चौंका देने वाला है कि ये सब होने से बचना चाहिए था और एक कड़ा संदेश अमेरिका की धरती से देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, उल्टा रूबिका लियाकत जैसे पत्रकार क्या करे, वी मिस्ड यू अ लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा, वैधानिक चेतावनी। ये सुनकर बहुतों के दिल में दर्द जैसा एहसास हो सकता है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां जो दूसरी चीजें हुई उनका जिक्र नहीं किया। ये व्यक्तिगत है, मैं फिर कह रहा हूं। मैं रूबिका लियाकत से आज पूछता हूं कि उन्होंने क्या ये कहा कि भारत को बहुत मिस कर रहे हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी साहब, इसीलिए भारतीयों के साथ जो सुलूक किया गया, नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि वो अपनी दोस्ती गांठने गए थे ट्रंप के साथ। ये व्यक्तिगत यात्रा थी क्या? नहीं ना। आप बात समझिए, एक व्यक्ति अगर एलन मस्क का व्यापार यहां पर आता तो कितने रोजगार आएंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं इस मुलाकात में कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा टैरिफ तो लगाता ही है और व्यापार करने के लिए बहुत मुश्किल देश है। इस बयान का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी कंपनीज पर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान। वहां के राष्ट्रपति का यह बयान एक चेतावनी के तौर पर भी होता है। कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष इस तरह का बयान किसी और देश के लिए देते हैं तो समझ लीजिए जिस देश के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, नेतृत्व करता है,
वहां की कंपनियां सजग हो जाती हैं कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहता कि वो कंपनियां वहां जाए। ये एक तरीके का वो सिंबल होता है। लेकिन यहां के पत्रकार क्या कर रहे हैं कि वी मिस यू। किसको मिस किया? मोदी को, भारत को नहीं। भारत के लिए क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। अब देखिए, एक सर्वे भी आ गया इसी बीच, जब ये सारी चीजें हो रही थी। आज तक का ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सर्वे बहुत जल्दी लेकर आते हैं। अब कौन कितनी सीट जीतेगा इसको लेकर निकलकर सामने आया। इन्होंने बताया एनडीए 46.9%, इंडिया अलायंस 40.6% और अन्य 12.5%। यानी असमंजस में आज भी फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब। इसको तो समझना पड़ेगा ना। ये तमाम चीजें हैं, यानी खुद ही अपने इस सर्वे के जरिए बीजेपी की नरेंद्र मोदी साहब की पोल खोलती नजर आती है गोदी मीडिया। नमस्कार।